जैसे ही मनिका आर्यमन की टी शर्ट निकालने लगी, आर्यमन ने उसे रोक लिया और बिना कुछ कहे बाथरूम से भाग गया। हंसते हुए मनिका ने कहा, तो अब नन्ही गुड़िया बड़ी हो गई है, मम्मा के पास नहाने में शर्म आती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टिकल स्टोरी ज्ञान में। दोस्तों, पेश है एक लड़की को देखा तो कहानी का अगला एपिसोड। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। इतना कहकर मनिका ने बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाहर खड़े आर्यमन ने चैन की सांस ली। आर्यमन ने अलमारी से सिया के कपड़े लिए और मनिका के आने से पहले कपड़े बदल लिए। जैसे ही बाथरूम में से पानी की आवाज बंद हुई, आर्यमन बेड पर जाकर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। मनिका जैसे ही बाहर आई, उसने देखा कि सिया ऑलरेडी सो चुकी थी। उसने रिमोट से एसी का टेम्परेचर कम किया, सिया को चद्दर ओढ़ाई, प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए उसे किस किया। आर्यमन की आंखें तो बंद थीं, मगर वो पूरी तरह जाग रहा था। मां के इस प्यार को आर्यमन बचपन से मिस कर रहा था। आज जैसे उसका सपना पूरा हो रहा था। उसे इस बात का डर था कहीं उसकी आंखें खुलते ही ये सपना टूट ना जाए। सिया का फोन, जो आर्यमन ने अपने पिल्लो के नीचे रखा था, वो वाइब्रेट होने लगा। आर्यमन ने एक आंख खोलकर देखा। मोबाइल स्क्रीन पर आर्यमन के रूम का लैंडलाइन नंबर फ्लैश हो रहा था। आर्यमन बहुत डर गया। कहीं मनिका ने फोन उठा लिया, और मनिका ने सिया की आवाज सुन ली तो आर्यमन और सिया की पोल खुल जाएगी। जैसे ही मनिका ने फोन लेने की कोशिश की, आर्यमन करवट बदलते हुए फोन के बिल्कुल ऊपर सो गया। तभी फोन का वाइब्रेट होना भी बंद हो गया। मनिका सिया की नींद तोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने भी सोचा कि जो कोई भी होगा वो सुबह दोबारा फोन कर लेगा। मनिका को ज्योति बुआ का ऑपरेशन करना था। वो जानती थी इतने मुश्किल ऑपरेशन के लिए उसकी नींद का पूरा होना बहुत जरूरी था। मनिका सिया की छाती पर हाथ फेरते हुए ठीक उसके बगल में सो गई। थोड़ी देर बाद जब आर्यमन को महसूस हुआ कि मनिका सो चुकी थी, आर्यमन ने धीरे से मनिका को हग कर लिया। आर्यमन को पता भी नहीं चला कि कब वो खुद गहरी नींद में सो गया। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401 सिया आर्यमन को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, मगर आर्यमन जवाब नहीं दे रहा था। सिया इस बात से घबराई थी कि मोहित ने कहा था कि अब मोहित उसे पढ़ाएगा। यूं तो सिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। खुद 6 साल की थी, मगर अपनी उम्र से 2 साल बड़े बच्चों की मैथ्स की प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर लेती थी। मगर यहां उसे आर्यमन जैसा लगना था। उसे जानबूझकर दिखाना होगा कि उसे पूछे गए प्रश्न का आंसर नहीं आता। ऐसा करना सिया के लिए बहुत मुश्किल था। सिया किसी तरकीब के बारे में सोच ही रही थी। तभी मोहित फोन पर बातें करता हुआ बेडरूम में आया। मोहित फोन पर किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। प्रॉफिट कम होने का यह मतलब नहीं कि मार्केट में हमारी क्रेडिट कम हो गई है। मखीजा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपनी गुडविल पर चलती है, ना कि शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव पर। आप क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, प्रॉफिट अपने आप होगा। मोहित की भारी आवाज सुनकर सिया का टेंशन एकदम से गायब हो गया। सिया को इस बात का यकीन हो चुका था कि अगर इस दुनिया में उसका कोई डैड था तो वो बस मोहित ही था। मोहित ने फोन काटकर राइटिंग डेस्क के ड्रावर से जनरल नॉलेज की किताब निकाली। मोहित पन्ने पलटते हुए बेड पर बैठ गया। सिया का ध्यान मोहित पर था। वो मोहित के सामने बीन बैग पर बैठ गई। मोहित ने किताब के पन्ने पलटना रोक लिया। एक हाथ में किताब पकड़कर मोहित ने सिया की ओर देखकर सवाल पूछा, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सिया ने बिना सोचे जवाब दे दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जवाब सुनकर मोहित के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। मोहित ने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस प्रश्न का जवाब आर्यमन सही देगा, और वो भी बिना सोचे। मोहित ने आर्यमन की तारीफ करते हुए कहा, एक्सीलेंट, दैट्स अ राइट आंसर, वेल डन आर्यमन। आर्यमन का नाम सुनते ही सिया को अचानक रियलाइज हुआ कि उसे आर्यमन की तरह जवाब देना था। वो हर क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं दे सकती, मगर उसे गलत आंसर देने की प्रैक्टिस भी नहीं थी। तभी मोहित ने पन्ना उलटकर एक सवाल पूछ लिया, हु इज द फादर ऑफ आवर नेशन? जवाब मुंह पर होते हुए भी सिया सोचने लगी थी। दरअसल वो ये सोच रही थी कि वो गलत आंसर क्या दे।
थोड़ी देर सोचने पर भी सिया को कुछ नहीं सूझा। तभी उसने राइटिंग डेस्क के पास एक बैट देखा। उसने तुरंत मोहित की ओर देख करके जवाब दिया, सचिन तेंदुलकर। जवाब सुनते ही मोहित के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। मोहित ने किताब में छपा महात्मा गांधी का फोटो दिखाते हुए कहा, आर्यमन, ये है हमारे फादर ऑफ द नेशन, मोहनदास करमचंद गांधी। तुम भूल कैसे सकते हो? अब सिया बहुत कंफ्यूज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपनी उंगली दांतों में दबाई और फिर कान पकड़कर मोहित से कहने लगी, हाँ, याद था मुझे। आई एम सॉरी, वो मैं दरअसल भूल गई थी। जैसे ही मोहित ने सिया के मुंह से यह सुना, वो बेड पर से खड़ा हो गया। आर्यमन अपने आप को एक लड़की की तरह एड्रेस कर रहा था। उसे वो दिन फिर से याद आ गया जब आर्यमन लेडीज वॉशरूम में गया था। अचानक सिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने आप को करेक्ट करते हुए फिर से कहा, सॉरी, वो मैं भूल गया था। मोहित ने किताब बंद कर ली। उसे डॉक्टर अग्रवाल की बात याद आई। बिन मां के बच्चे कभी कभी ऐसी मानसिक परिस्थितियों का शिकार होते हैं। मोहित को लगा कि मिस मैरी के टॉर्चर की वजह से शायद आर्यमन को मानसिक तकलीफ पहुंची थी। वो सिया के पास गया और बीन बैग के बिल्कुल बगल में बैठ गया। मोहित सिया को समझाने लगा, देखो आर्यमन, आई प्रॉमिस यू, मिस मैरी अब वापस कभी नहीं आएगी। मैं जल्द ही तुम्हें किसी अच्छे से स्कूल में एडमिट करवा दूंगा। वहां तुम अपने जैसे ही प्यारे दोस्त बनाना। ये सुनते ही सिया बड़े प्यार से बोली, डैड, अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं। आई लव यू डैड। ये कहकर सिया ने मोहित को हक कर लिया। सिया आंखें बंद करके बोली, क्या आप कभी मम्मा को मिस नहीं करते? आप और मम्मा एक साथ क्यों नहीं रहते? मोहित ये सुनकर बहुत डिस्टर्ब हो गया। आर्यमन ने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। मोहित ने सिया को अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लेटा दिया। मोहित ने सिया का हाथ पकड़कर उसे कहा, आई थिंक यू नीड सम रेस्ट। अभी सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। इतना कहकर मोहित ने कमरे की लाइट ऑफ की और बेडरूम के बाहर चला गया। बेडरूम के बाहर आते ही मोहित बालकनी में चला गया। मोहित की चिंता आर्यमन के लिए दिन ब दिन बढ़ रही थी। उसे आर्यमन की मानसिक हालत को लेकर बहुत फिक्र थी। तभी अचानक मोहित को एक बात याद आई। मनिका ने नीचे लॉबी में मोहित को वार्न किया था कि आर्यमन की टीचर उसे टॉर्चर कर रही थी। मोहित शॉक हो गया। वो सोचने लगा, आखिर ये सारी बातें मनिका को कैसे पता चली? क्या आर्यमन किसी तरह मनिका के कांटेक्ट में था? और अगर था तो कैसे? मोहित लिविंग रूम में आया और सनी को आवाज लगाई, सनी, यहां इसी वक्त आओ। सनी अपने बेडरूम से दौड़ता हुआ बाहर आया। उसके एक हाथ में पॉपकॉर्न और एक हाथ में फोन था, जिस पर वो गेम खेल रहा था। सनी ने मोहित से पूछा, जी भैया, क्या हुआ? मोहित ने सनी के हाथ से मोबाइल छीन लिया। पॉपकॉर्न का टब भी लेकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। मोहित ने सनी से बहुत कड़क आवाज में पूछा, तुम्हारा ध्यान कहां रहता है? दिन भर कान में हेडफोन लगाए फोन में घुसे रहते हो। तुम्हें पता भी है कि आर्यमन दिन भर क्या करता है, किससे मिलता है, किससे बातें करता है? मोहित की यह बात सुनकर आर्यमन का चेहरा बिल्कुल सूख गया। सनी को लगा आर्यमन की गेमिंग हैबिट के बारे में मोहित को शायद सब कुछ पता लग गया है। सनी सब कुछ कन्फेस करने ही वाला था कि मोहित ने अपना मुंह घुमा लिया और सनी को कहा, सच बताओ सनी, क्या आर्यमन सामने वाली गेस्ट को मिलता है, उससे बातें करता है? सवाल सुनकर सनी ने थोड़ी राहत महसूस की। उसने डाइनिंग टेबल से पॉपकॉर्न का टब उठाया और एक दो पॉपकॉर्न मुंह में डालकर कहने लगा, भैया कैसी बातें करते हो आप? आर्यमन तो सारा दिन घर में ही रहता है। वो कैसे उस लेडी को मिल सकता है? ना ही वो लेडी कभी हमारे स्वीट में आई है। सनी की ये बात सुनकर मोहित ने उसे चिल्लाकर पूछा, फिर ये कैसे हो सकता है कि उस औरत को आर्यमन की पर्सनल बातें पता हों? पॉपकॉर्न का छिलका सनी के गले में फंस गया। सनी जोर जोर से खांसने लगा। मोहित ने डाइनिंग टेबल पर रखा पानी का जग उठाया। एक गिलास में पानी भर के सनी को ग्लास देते हुए कहा, फिर क्या वो औरत आर्यमन से फोन पर बातें करती होगी? ये कहते ही मोहित फिर से आर्यमन के बेडरूम की तरफ गया। धीरे से दरवाजा खोलकर देखा, सिया बेड पर सो गई थी। मोहित धीरे से लैंडलाइन फोन की ओर बढ़ा। उसने फोन का रिसीवर उठाया और रीडायल बटन दबाया।
फोन की स्क्रीन पर एक मोबाइल नंबर फ्लैश हुआ। मोहित का शक सच निकला। आर्यमन फोन पर किसी से बात करता था। वो परेशान होकर बेडरूम से बाहर निकला। मोहित ने सनी से कहा, मुझे ये औरत मनिका कुछ समझ नहीं आ रही है। पता नहीं वो क्या करना चाहती है आर्यमन के साथ। क्या उसे भी मेरे परिवार वालों ने भेजा है? मोहित ये कहते हुए डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठ गया। मोहित के चेहरे की उदासी देखकर सनी मोहित के पास आया और कहा, भैया मुझे सिया की बात सुनकर मोहित बेहद परेशान हो गया। उसे लगा पिछली बार जब आर्यमन ने ऐसा बिहेव किया था तो सुबह उठकर वो फिर से नॉर्मल हो गया था, मगर आज आर्यमन की मानसिक हालत और बिगड़ गई थी। मोहित ने सिया के माथे को हाथ लगाकर उसका टेम्परेचर चेक किया, फिर पूछा, आर्यमन बेटा क्या तुम ठीक हो? सिया बेड पर खड़ी होकर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे क्या हुआ है? मुझे तो भूख लगी है। ये कहकर सिया ने मोहित को घूमने का इशारा किया। जैसे ही मोहित घुमा, सिया ने मोहित के पीठ पर छलांग लगाई और कहा, क्या आप मुझे ब्रेकफास्ट टेबल तक ले जाएंगे प्लीज? मोहित को समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा डिसिप्लिन में रहने वाले आर्यमन को आज अचानक हो क्या गया था। सिया को कंधे पर उठाए मोहित ड्राइंग रूम में आया। रोज की तरह मोहित के नौकर ने डाइनिंग टेबल नाश्ते की प्लेट से सजा दिया था। सनी ऑलरेडी डाइनिंग टेबल पर बैठा था। सिया ने मोहित के कंधे से सनी को विश किया, गुड मॉर्निंग चाचू। ये नजारा देखकर सनी नाश्ता चबाना भूल गया। वो मुंह खुला रखकर मोहित और सिया को देखने लगा। टेबल के पास आते ही सिया अचानक मोहित के कंधे से नीचे उतर गई। वो डाइनिंग टेबल के पास रखी चेयर पर खड़ी हो गई और नाश्ता चेक करने लगी। फिर होटल के स्टाफ की ओर देखा और कहा, छी, ये कैसा नाश्ता है? मुझे ये नहीं खाना। एक काम करो, मेरे लिए चॉकलेट मिल्क शेक, चीज सैंडविच और डोनट्स लेकर आओ। और हां, डोनट्स के ऊपर बहुत सारा चॉकलेट सॉस डालना भूलना मत। सनी, मोहित और मोहित का नौकर समझ नहीं पा रहे थे कि आज आर्यमन को आखिर हो क्या गया है। आर्यमन को इतना एनर्जेटिक पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। मोहित ने नौकरों को इशारा किया, आर्यमन जो मांग रहा है उसे लाकर दे दो। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और डॉक्टर अग्रवाल को फोन लगाकर कहा, डॉक्टर अग्रवाल, आई थिंक द टाइम हैज कम। आई नीड योर बेस्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। दोस्तों, कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। दोस्तों, इस कहानी के पिछले एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।